जय श्री कृष्णा। 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा अधिक मास। कुछ कार्यों से होगी पुण्य की प्राप्ति तो कुछ होंगे वर्जित। मंगलवार 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो जाएगा। इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस बार 19 साल बाद सावन महीने में अधिक मास आया है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करें, ग्रंथों का पाठ करें और दान पुण्य करें। इस साल मलमास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इन दिनों में कुछ कार्य करने से जहां पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ कार्यों से परहेज बरतने को भी कहा जाता है। इस बार सावन में अधिक मास है। 19 साल बाद यह विशेष संयोग बना है। 4 जुलाई से सावन महीना शुरू हुआ है और अधिक मास की वजह से ये महीना 31 अगस्त की सुबह तक रहेगा। अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। 17 अगस्त से सावन का शुक्ल पक्ष शुरू होगा। इस माह में भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से लाभ मिलेगा। अधिक मास में शालिग्राम भगवान की उपासना से भी विशेष लाभ मिलता है। इसलिए हर दिन शालिग्राम भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रही परेशानियां दूर हो जाती है। भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए श्रेष्ठ कहे जाने वाले अधिक मास का आरंभ हो रहा है। प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष 18 जुलाई से, जो द्वितीय अधिक मास आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या 16 अगस्त तक चलेगा। इस मास में प्राणी श्री हरि विष्णु की आराधना करके अपने जीवन में आने वाले सभी विषम परिस्थितियों, समस्याओं, कार्य बाधाओं, व्यापार में अत्यधिक नुकसान आदि से संकटों से मुक्ति पा सकता है। विद्यार्थियों अथवा प्रतियोगी छात्रों को भी इनकी आराधना से पढ़ाई अथवा परीक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। सावन में इस बार भगवान शिव की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का महत्व भी बताया जा रहा है। दरअसल इस बार सावन मास के बीच में मल मास यानी कि अधिक मास भी लग रहा है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम यानी कि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। भारतीय हर 3 साल पर अधिक मास यानी मल मास आता है। हर 3 साल पर अधिक मास यानी मल मास आते हैं। श्री हरि को प्रिय है अधिक मास। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था, तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किए जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा और उन कार्यों का संबंध मुझसे होगा। नहीं होंगे शुभ कार्य। अधिक मास यानी मल मास में विवाह जैसे कई कार्यों पर रोक रहती है। इसके अलावा नया व्यवसाय भी शुरू नहीं किया जाता। इस मास में कर्णवेद, मुंडन आदि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। इस बार मलमास के कारण सावन 2 महीने तक रहेगा। यह संयोग 19 साल बाद आ रहा है। ऐसे में 2 महीने तक भोले की भक्ति विशेष फलदायी रहेगी। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच के अंतराल को मलमास संतुलित करता है। इस मास में शुभ कार्य को वर्जित माना गया है। ऐसे में गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होंगे। 13वां महीना होगा मलमास। इस साल पंचांग गणना के अनुसार मलमास लग रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। संयोग ऐसा बना है कि मलमास सावन महीने में लगा है, जिससे अब की बार सावन का महीना 59 दिनों का होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 2 महीना इस साल सावन का माना जाएगा। ऐसे में पहला सावन का महीना जो मलमास होगा, उसमें सावन से संबंधित शुभ काम नहीं किए जाएंगे। दूसरे सावन के महीने में यानी कि शुद्ध सावन मास में सभी धार्मिक और शुभ काम किए जाएंगे। कब से कब तक होगा मल मास? इस साल 18 जुलाई से अधिक मास यानी मल मास का आरंभ हो जाएगा और फिर 16 अगस्त को मल मास समाप्त होगा। अच्छी बात यह है कि मल मास लगने से पूर्व ही सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। सामान्य तौर पर सावन शिवरात्रि के 15 दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मलमास लग जाने से सावन शिवरात्रि और रक्षाबंधन में 46 दिनों का अंतर आ गया है। अधिक मास में करेंगी कार्य। सत्यनारायण भगवान की पूजा। अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है,
लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप। अधिक मास में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बेहतर होगा कि आप किसी पुरोहित से संकल्प करवाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। यज्ञ और अनुष्ठान। अगर आप काफी समय से अपनी किसी मनोकामना को लेकर यज्ञ या अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अधिक मास का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में करवाए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रजभूमि की यात्रा। पुराणों में बताया गया है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। अधिक मास के इन 30 दिनों में अक्सर लोग ब्रज क्षेत्र की यात्रा पर चले जाते हैं। अधिक मास का महत्व। परमेश्वर श्री विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास की अवधि के मध्य श्रीमद् भागवत का पाठ, कथा का श्रवण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम रक्षा स्तोत्र, पुरुष सूक्त का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय जैसे मंत्रों का जप करके मनुष्य श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। अधिक मास में निष्काम भाव से किए गए जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, अनुष्ठान आदि का महत्व सर्वाधिक रहता है। परमार्थ सेवा, असहाय लोगों की मदद करना, बुजुर्गों की सेवा करना, वृद्ध आश्रम में अन्न वस्त्र का दान करना, विद्यार्थियों को पुस्तक का दान, कथा, संत महात्माओं को धार्मिक ग्रंथों का दान करना, सर्दियों के लिए ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान करना सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए जप तप, दान पुण्य का लाभ जन्म जन्मांतर तक दान करने वाले के साथ रहता है। लगभग 3 वर्षों के अंतराल में पड़ने वाले इस महापर्व का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जिस चंद्र वर्ष में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसे मलमास कहा गया है, जिसका सीधा संबंध सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित होता है। दान का खास महत्व। अधिक मास में जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते चप्पल और कपड़ों का दान करना चाहिए। अभी बारिश का समय है तो इन दिनों में छाते का दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में शिव जी से जुड़ी चीजें जैसे चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल, बीलपत्र, दूध, दही, घी, जनेऊ आदि का दान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।